छात्र संघ चुनाव जो यूथ को एक नेता बनाने की पहली सीढ़ी है, अगर उससे ये सरकार ख़त्म कर रही है तो ये नेता कैसे बनेंगे, देश की राजनीति कैसे चलेगी। इसलिए हम छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करें और इस बार छात्र संघ चुनाव कराया जाए। देश की राजनीति में अगर छात्र राजनीति के उठे हुए नेता जब जब देश की संसद और विधानसभा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो नेता एक ग्राउंड की हकीकत के वो सवाल विधानसभा के पटल पर, लोकसभा के पटल पर रखते हैं। अगर ऐसे नेता जाएंगे जिनको जनरल नॉलेज भी नहीं है, ग्राउंड की धरातल का नॉलेज भी नहीं है, तो वो देश की इस संसद को, इस देश की राजनीति को कैसे चलाएंगे। अगर यहाँ से एक जो सबसे राजनीतिक सबसे छोटी सीढ़ी छात्र राजनीति उठ के जब अगर वहाँ तक जाएगा तो देश की राजनीति को नाम रोशन करेगा और देश की राजनीतिक स्थिति को समझेगा और देश की एक जो विकासशील उसे विकसित बनाने में अहम योगदान होगा। आप देश की लोकसभा और विधानसभा में देखिए, जो भी नेता छात्र राजनीति उठ के जो नेता बनाए, जो मंत्री बनाए, उनका कामकाज और एक ऐसा नेता जो सीधे नेता बने उनका कामकाज में फ़र्क देख सकते हैं। देश की राजनीति में आज 50% नेता छात्र राजनीति से उठ के हुए नेता बने हुए हैं। कोई युवाओं के सब उठा रहे आते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे था फिर विधानसभा चुनाव बंद कर दो, फिर आप लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हो। भाई जब कॉलेज की आप यही चाह रहे हैं कि कॉलेज हम अपनी मनमानी करें। अगर कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो छात्रों की मांग कौन उठाएगा। आप कभी व्याख्याताओं को हटा देते हो, डेपुटेशन कर देते हो। अगर वहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होगा तो छात्रों का कौन नेतृत्व करके इनकी मांग उठाएगा। आप भी देख रहे हो, कॉलेज की स्थिति देख रहे हो, कॉलेजों में बहुत दयनीय स्थिति है, उनके भवन जर्जर हैं, कोई व्याख्याता बहुत कम है, लेकिन उनकी मांग उठाने के लिए अध्यक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सरकार की मंशा ये है कि हम अध्यक्ष चुनाव नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा, हमारी कोई विरोध नहीं कर पाएगा। इस मंशा से चुनाव बंद कर रही है और अगर ऐसा होता रहा युवा सड़क पर रहेगा और अगर ये उपचुनाव है, इसमें इससे पहले चुनाव नहीं होते हैं और चुनाव वापस नहीं करवाए जाते हैं छात्र संघ चुनाव, तो उपचुनाव के अंदर भजनलाल सरकार को 0-5 से हराएंगे। ये छात्रों ने ठान लिया है और सरकार को किसी भी हालत में चुनाव चालू कराने होंगे। छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ चुनावों को कहा जाता है। इसलिए आज बाड़मेर मुख्यालय पर एनएसयूआई की समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यही अपील की जाती है राजस्थान सरकार से कि छात्रों के जो करियर है इस राजनीति में उसको दबाया न जाए। हम छात्रों की आवाज़ बुलंद करने का जो ये एक कदम है, इसके लिए ही हम आज यहाँ इकट्ठा होकर और राज्य सरकार के नाम का कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि छात्र संघ बहाल किए। अगर यदि बहाल नहीं किए जाते हैं तो किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा, अगला कदम क्या रहेगा? एनएसयूआई राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रोग्राम करेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। हमारे बड़े भाई साहब विनोद जी जाखड़ हैं, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। और बिल्कुल अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो सभी जो भी एनएसयूआई है या ABVP है, निर्दलीय, सभी अपनी मांग तो उठाएंगे इस चुनाव के लिए। केवल प्रशासन को ही ज्ञापन दिया जा रहा है या आप कोई जनप्रतिनिधि को भी जो है इस बात के लिए अवगत किया? नहीं, हम हमारी बात शांतिपूर्वक तरीके से राजस्थान सरकार को ही देने जा रहे हैं। यहाँ के किसी प्रतिनिधि को या नेता से किसी से बात हुई? बिल्कुल बात हो रही है। सब प्रतिनिधि यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव किए जाएं और लगातार निरंतर बात हो रही है।